नमस्कार, प्रणाम। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अतुल प्रभाकर आज इस एक नए वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सेविंग अकाउंट का मतलब हो गया बचत खाता। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। करेंट अकाउंट मतलब हो गया चालू खाता। चालू खाता का मतलब हो गया कि बिजनेस है आपके पास, तो आप करेंट अकाउंट रखिए, उसमें ट्रांजैक्शन कीजिए, उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करेंट अकाउंट वाले को उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। यही दोनों में अंतर है। अब आते हैं कि सेविंग अकाउंट में साल में मैक्सिमम 5 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। करने के लिए तो लोग 40 लाख भी करता है, लेकिन बैंक का कॉल जाने लगता है कि आप सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। तो मैं फिर से बता दूं कि सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 5 लाख ही ट्रांजैक्शन होता है, उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है सेविंग अकाउंट में, और करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करेंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करेंट अकाउंट उन लोग के लिए है जो बिजनेस किया है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है, डेली का डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना, जमा करना और निकालना, तो उनके लिए करेंट अकाउंट है। अब मैं आ जाऊं कि सेविंग अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और करेंट अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सेविंग अकाउंट के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कोई और जो बैंक में आप जा रहे हैं वहाँ आप पेमेंट कैसे ले रहा है। अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट बैंक भी आज के डेट में 2000-3000 से अकाउंट ओपन कर रहा है। प्राइवेट में जाइएगा, सेम डे में चेक मिल जाएगा, नेट बैंकिंग भी आपको मिल जाएगा, एक्टिव भी हो जाएगा। तो वो अलग अलग अर्बन और रूरल एरिया में अलग अलग फर्स्ट टाइम पेमेंट जो होता है आईपी, वो अलग अलग अपना फिक्स किया हुआ है। कहीं 5000 से खुलता है, कहीं 10,000 से खुलता है, कहीं 20,000 से खुलता है। वो अपने अपने ब्रांच का वो नियम है। तो मैं बता दूं कि सेविंग अकाउंट 10,000, 15,000, 20,000 से खुलता है। उसमें क्या होता है कि आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, सेम टाइम में किट मिलता है। उसमें रहता है डेबिट कार्ड, चेक बुक, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है सेविंग अकाउंट का। अब आते हैं करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, सेम पैन कार्ड होना चाहिए, एक चेक लगता है। करेंट अकाउंट कैश से नहीं खुलता है, आपको एक चेक लगेगा सेविंग अकाउंट का, अपना खुद का। वो इंडिविजुअल भी खुलता है सेविंग अकाउंट जैसा। अगर आपके पास फॉर्म है, कोई बिजनेस है, जीएसटी है, तो इंडिविजुअल का पहले मैं डॉक्यूमेंट बता दूं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपको मेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, मदर नेम, ये सब तो चाहिए। इन्फॉर्मेशन कुछ रहता है उसमें, और उसमें एक चेक लगेगा। चेक द्वारा आपका अकाउंट खुलेगा। जितना का आप चेक दीजिएगा उतना आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वो आपका सेफ रहेगा। अब आइए, एक करेंट अकाउंट होता है जो फॉर्म्स के नाम से खुलता है। फॉर्म के नाम से खुलने का मतलब हो गया जीएसटी के नाम से। जीएसटी, उसमें एक जीएसटी ऐड हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके दुकान के नाम से, जीएसटी के नाम से अकाउंट खुलता है करेंट अकाउंट। उसमें भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में ही इंटरेस्ट मिलता है। उसमें आपका आ जाएगा सेविंग जीएसटी, 3 पेज का रहता है, जीएसटी रहता है, और एक सेविंग अकाउंट का चेक रहता है, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। 3-4 डॉक्यूमेंट उसमें भी लगता है। सेविंग अकाउंट में भी 3 डॉक्यूमेंट लगता है, और करेंट अकाउंट में भी ये सब डॉक्यूमेंट लगता है। बाकी अंतर यही है कि इसमें इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में, और करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करेंट अकाउंट में आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो बैंक से कॉल जाने लगता है कि आप सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।